हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है, दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? बेंजीन होता है। तो बेंजीन क्यों होता है? तो बोलते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। देखिए, एरोमेटिक का जो खोज है वो हकेल्स ने किया था। हकेल्स रूल आपको बताते हैं। देखिए, हकेल्स रूल क्या है? ये कहते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पहले तो क्या कंडीशन होना चाहिए देख लीजिए, रिंग शुड बी साइक्लिक, रिंग शुड बी साइक्लिक, रिंग साइक्लिक होना मतलब साइक्लिक रिंग होना चाहिए, या कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, रिंग कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए कि जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें रेजोनेंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी रेजोनेंस इन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन जिसमें होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा? 4n+2 होगा। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। अब जैसे इसको चेक करते हैं, देखिए बेंजीन को पहले चेक करते हैं, बेंजीन है कि नहीं। तो देखिए, पहले तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? तो देखिए 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 पाई बॉन्ड में कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसीलिए यहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे 4n+2 में n का मान अगर 0 रखेंगे तो 2 आएगा, n का मान अगर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, n का मान अगर 3 रखेंगे 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। देखिए, n का मान अगर 2 रखे तो क्या होगा? 10, 3 रखे तो क्या हो जाएगा? 14। मतलब ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये वो नंबर है कि इस नंबर के होने से मॉलिक्यूल क्या होने लगता है? एरोमेटिक होना शुरू हो जाता है। तो ये नंबर अगर पाई बॉन्ड में आने लगे तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो यहां पर देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला आ गया। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। अच्छा, तीनों में रेजोनेंस भी हो रहा है, तीनों पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये देखिए ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। देखिए ये रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, फिर पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, फिर इधर पाई बॉन्ड हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 आ गया। तो फिर देखिए ये 6 जब जब आता है तो कंपाउंड क्या हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है। तो इसलिए ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अब जैसे एंटी एरोमेटिक के लिए आपको हम बताते हैं, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में क्या होना चाहिए? ऑल रूल्स आर सेम। जो रूल एरोमेटिक के लिए है वही रूल किसके लिए होगा? एंटी एरोमेटिक के लिए होगा। बस क्या होगा कि 4n+2 को रिप्लेस कर देना है। देखिए 4n+2 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 4n से, मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाकी सब रूल होगा वही, साइक्लिक होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और सभी में रेजोनेंस होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक क्या होता है? दुनिया का सबसे लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, वो बहुत ही कम अस्थायी होता है। एरोमेटिक कंपाउंड एरोमा शब्द से निकला है। एरोमा का मतलब होता है जो चीज सुगंध देता है, जो बहुत ही सुगंधित होता है, तो उसी को बोलते हैं एरोमा। एरोमे से बना है क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिएगा जितना भी परफ्यूम सब होता है या जो सेंट वगैरह यूज करते हैं उसमें एरोमेटिक कंपाउंड लिखा हुआ रहेगा। आप देखिएगा उसमें इंग्रेडिएंट्स मतलब कंपोजिशन उसका क्या है, तो आपको उसका एक कंपोजिशन उसमें एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक कंपाउंड लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो एरोमेटिक क्या है कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत अच्छा स्मेल करता है। उसी का ठीक उल्टा जब जाइएगा एंटी एरोमेटिक में, तो एंटी एरोमेटिक में क्या होता है? उसका सुगंध बहुत ही सफोकेशन करने वाला होता है, ऐसा स्मेल होता है लगेगा कि आपका दम घुट गया। ठीक है, तो इसलिए एंटी एरोमेटिक क्या होता है? दुनिया का सबसे लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। वहीं पर इसका उल्टा अगर बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। तो कुछ हम एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल आपको लेकर के बताते हैं। जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन, ये है, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 यहां है, 2 यहां, कितना हो गया? 4।
अच्छा तो 4n अगर है तो n का मान अगर 1 रखेंगे, 0 तो रखेंगे नहीं तो 0 हो जाएगा। तो n बराबर 1 है तो 4 होगा, n बराबर 2 है तो फिर 8 हो जाएगा, n बराबर 3 है तो 12 हो जाएगा, 4 है तो 16 हो जाएगा। तो जरा एक नंबर पर ध्यान दीजिए, वहां पर क्या नंबर आ रहा था, वहां नंबर आ रहा था 2, 6, 10, 14। यहाँ पर क्या नंबर आ रहा है 4, 8, 12, 16। अगर ये नंबर आने लगे पाई इलेक्ट्रॉन का तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। और एंटी एरोमेटिक बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज होता है। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड क्यों स्टेबल होता है इसका भी चर्चा हम करेंगे, पहले इसका कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। यहां पर अभी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखिए, एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है, एक बॉन्ड क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन देखिए, 4 यहां पर क्या आ रहा है एंटी एरोमेटिक आ रहा है। उसी तरह से दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे ये कंपाउंड ले लेते हैं, ये इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ध्यान दीजिए क्या गो पाई है, देखिए जब 2 बॉन्ड होता है ना तो उसमें एक सिग्मा होता है, वो पाई होता है, एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ। और एक पाई बॉन्ड में अभी बताएं कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 8 देखिए तो इसमें आ रहा है 4n में 8 आ रहा है, तो 4n में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। और रेजोनेंस भी होगा, रेजोनेंस का टॉपिक जाके आप लोग जरूर देखिएगा, रेजोनेंस पढ़िएगा उसके बाद ही ये लेक्चर देखिएगा, क्योंकि रेजोनेंस वाला लेक्चर नहीं देखिएगा तो इसमें रेजोनेंस का चीज देखा जाता है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट जब रहेगा ना तो उसमें रेजोनेंस होगा, अल्टरनेट नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रहा है, आप 4n इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर है, तो ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम दें, ये वाला देखिए, कोई पूछे कि बताइए इसमें ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, ये केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा सबको याद होता है कि नाइट्रोजन पर क्या होता है एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पर क्या होता है 2 लोन पेयर होता है। अब देखिए तो इसमें रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट है, अल्टरनेट है, तो इसलिए गिनिए पाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर, सभी रेजोनेंस करेगा तो टोटल कितना हो गया 6। तो इसमें 6 नहीं है, तो 6 नहीं है तो 6 कहां मिलेगा एरोमेटिक वाले में मिलेगा। देखिए 6 यहां पर किसमें था एरोमेटिक वाले में था, इसका मतलब कि ये 4n+2 के हिसाब से चल रहा है। अब 4n+2 के हिसाब से जब चलेगा तो एरोमेटिक हो जाएगा, तो मतलब ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, सॉरी ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये क्या होगा एरोमेटिक होगा, इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। और भी क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर आपको जाइंट स्ट्रक्चर दे देगा, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से एक अल्टरनेट पैटर्न दे देता है, पूछेगा कि बताइए कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो पहले तो ये पूरा पाई बॉन्ड अल्टरनेट है तो ये रेजोनेंस करेगा चलेगा, रिंग कंपाउंड है अल्टरनेट है रेजोनेंस हो रहा है। अब ये चेक कीजिए कि 4n की 4n+2, तो गिन लीजिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, तो इसमें क्या हो रहा है ये 4n को फॉलो कर रहा है। अगर आप n का मान 3 रखिएगा ना तो 12 आ जाएगा। 12 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसका मतलब कि ये 4n को फॉलो कर रहा है, और 4n किसके लिए है एंटी एरोमेटिक के लिए है। तो याद रखिएगा बस यही एक इसका सबसे मेन चीज है, 4n+2 को फॉलो करे तो एरोमेटिक, और अगर 4n को फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक। 4n+2 तो एरोमेटिक, अब 4n तो एंटी एरोमेटिक। बस पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना है और आपको दिखा देना है। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे यहां पर ये हम लिख दिए, पूछेगा कि बताइए ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो पाई बॉन्ड गिनिए। पहले तो रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेट है कंजुगेशन है, इसलिए रेजोनेंस तो हो रहा है। साइक्लिक है रेजोनेंस हो रहा है। अब रहा बात की चेक कीजिए कि 4n है कि 4n+2 है। तो इसमें देखिए तो कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 किस में आता है
4n+2 में आता है, आप चेक कर सकते हैं। 4n+2 में जब n का मान 0 रख दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये हो गया एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में यहां माइनस चार्ज हम दे देते हैं, रेजोनेंस तो इसमें भी होगा, साइक्लिक है, ठीक है, बंद श्रृंखला वाला कंपाउंड है, यहां पर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा, निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसमें भी कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन दिख गया, 4 इलेक्ट्रॉन दिख गया। तो 4n में अगर n = 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो ये 4n को फॉलो कर रहा है, और जब 4n को फॉलो कर रहा है इसका मतलब कि ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो आपको इतना ही सब बात ध्यान रखना है कि अगर 4n+2 है तो एरोमेटिक, और 4n इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक। आपको इलेक्ट्रॉन गिनने आना चाहिए, जैसे प्लस चार्ज है तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इतना बात याद रखिएगा तो ओवरऑल आपका सारा काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं जानना है। निगेटिव चार्ज कहीं भी दिखेगा तो इसका मतलब आप समझिएगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कहीं प्लस चार्ज आपको दिखेगा तो आप क्या समझिएगा, नो इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। कहीं सिंगल बॉन्ड ऐसे है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड हो तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। तो कहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और नहीं है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, जैसे यहां माइनस। अब बताइए कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो आप लगिएगा गिनने, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाला 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये गलती हो जाएगा क्योंकि आप बाहर के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर वाला में जोड़ना था। तो देखिए रिंग में इलेक्ट्रॉन कौन कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये जो पाई है ये रिंग के बाहर हो गया, आपको रिंग के बाहर का इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना है, आपको रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको जोड़ना है। अब ये डबल बॉन्ड खुलेगा इस तरह से, डबल बॉन्ड खुलता है तो यहाँ प्लस चार्ज आता है, तो कंजुगेशन के कारण पूरा में रेजोनेंस चलेगा, रेजोनेंस पूरे में होगा। तो आप जोड़ के देख लीजिए, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो इसीलिए 4n को फॉलो कर रहा है। n का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4। रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक है, 4n को रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अच्छा, अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, ये पूछेगा कि बताइए ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि क्या है। अब इसके लिए बीच में आपको हम एक थ्योरी बताते हैं, कंपाउंड या तो एरोमेटिक होगा, कंपाउंड या तो एंटी एरोमेटिक होगा, और अगर कंपाउंड ना ही एंटी एरोमेटिक हुआ और ना ही एरोमेटिक हुआ तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। मतलब 3 सिस्टम आपको मिला, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अगर कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो क्या है, नॉन एरोमेटिक है। चलिए अब यहां पर चेक करते हैं कि ये क्या है, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। आप कहिएगा कि पाई इलेक्ट्रॉन पहले गिनेंगे, गिन लीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये तो ठीक है, 4n+2 फॉलो कर रहा है, n का मान जैसे 1 रखिएगा तो ये 6 दे देगा आपको, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, मतलब ये 4n+2 रूल पर चल रहा है, ये भी ठीक है। अच्छा, साइक्लिक है, साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जब अल्टरनेट रहेगा, एक गैप करके रहेगा तो उसमें रेजोनेंस होता है। लेकिन अब देख लीजिए कि यहां वाला कार्बन, ये कार्बन रेजोनेंस नहीं कर रहा है। नियम है कि रिंग के हर एक कार्बन रेजोनेंस में भाग लेना चाहिए, अगर एक भी कार्बन छूट गया रिंग में तो वो कंपाउंड ना एरोमेटिक होगा और ना ही एंटी एरोमेटिक होगा। तो गलती मत कीजिएगा, आपको लगेगा कि ये एरोमेटिक है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहां का कार्बन रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये sp3 है, sp3 है। तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसको जाकर के जरूर देखिए, उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन को बताया गया है, कैसे निकालते हैं sp, sp2, sp3 उसको। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 होगा, और जब कार्बन sp3 होता है तो वो रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि रेजोनेंस वाला टॉपिक पूरा अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस लेक्चर को समझ सकते हैं। तो sp3 है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है।
बाकी कार्बन सब रेजोनेंस कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, मतलब कि ना ही ये एरोमेटिक होगा और ना ही ये एंटी एरोमेटिक होगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, इट इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब क्वेश्चन जितना करिएगा उतना बात निकल करके आता है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी किया जा सकेगा, इस तरह से बॉन्ड दिखाया गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया। ध्यान दीजिए यहां पर अब ये हो गया है sp2, पॉजिटिव चार्ज होता है तो sp2 होता है, मतलब ये रेजोनेंस में भाग लेता है। माइनस होता तब भी ये रेजोनेंस में भाग लेता। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4 और 2 6, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो अब सोचना है कि ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है, 4n+2 फॉलो कर रहा है, मतलब कि एरोमेटिक वाला जो नंबर दिए थे ये एरोमेटिक वाला नंबर है, इसी को ये फॉलो कर रहा है। अब ये देखना है कि क्या पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, पूरा एक भी नहीं छूटना चाहिए, तो हम कहेंगे कि सभी कार्बन में रेजोनेंस हो रहा है, डबल पॉजिटिव, सिंगल डबल सब में हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ, 4n+2 को फॉलो कर रहा है, पूरे कार्बन में रेजोनेंस चल रहा है, पूरा रिंग सिस्टम है, मतलब कि ये एरोमेटिक होने का पूरा नियम, पूरा शर्त को ये मान रहा है, इसीलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन यहां पर हम देते हैं और आप सोचिएगा कि ये क्या होगा, क्योंकि यहां पर अभी हम प्लस दिए थे, अब यहां पर हम क्या देते हैं, माइनस देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है कि ये भी हो सकता है। अब पूछेगा कि आप बताइए ये क्या है, तो पहले तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। क्या बताए थे कि माइनस होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपको मानना है, ये माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन गिन के बताएं कितना होगा। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, 2 4, 2 6 और 2 8। इसका मतलब कि ये 4n रूल को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो तुरंत पता चलेगा। 4n, n का मान 2 रखिए तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 4n+2 में फिट नहीं बैठेगा 8, 4n में ये 8 आता है, तो ये एंटी एरोमेटिक वाला नियम है, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सारा हो सकता है, कुछ और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। देखिए जैसे अगर कोई इसमें पूछ दे कि चलिए बताइए क्या हो रहा है, इसमें एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा यहां पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन, जो रेजोनेंस हो रहा है वही पाई को आपको गिनना है। तो देखिए कौन कौन रेजोनेंस करेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इस लोन पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां जो पाई बॉन्ड है इसका 2 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भाग ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गिनिए 2, 2 4 और 2 6, क्योंकि याद रखिएगा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो बाहर है, वो रेजोनेंस में नहीं आता है। तो ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है और पूरे में रेजोनेंस हो रहा है, कंपाउंड रिंग कंपाउंड है, मतलब कि ये एरोमेटिक का नियम को मान रहा है। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। मतलब जितना रूल आपको बताए हैं बस उसको फॉलो करिएगा, अपने आप आपको पता चलेगा कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। और क्वेश्चन तो 100 हो जाएगा इस पर, 100 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं तो थोड़ा कम बोल रहे हैं। जैसे यहाँ हम प्लस दे दें और यहाँ डबल बॉन्ड, आप इसको तुरंत सोच के बताइए, कोशिश करिए कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा। देखिए रिंग कंपाउंड है तो ये भी रिंग कंपाउंड है, दोनों रिंग कंपाउंड है, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन गिनिए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहां मिल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां मिल जाएगा, मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4 है। अब प्लस में बताया था कि खाली होता है, प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, अब माइनस है तो माइनस में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल गिनिएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो यहां पर होगा वो हो जाएगा 6। अभी चेक कीजिए रेजोनेंस हो रहा है, सभी में रेजोनेंस चलेगा। वही तो बोल रहे हैं कि अब किसी को रेजोनेंस नहीं आएगा और ये जाएगा पढ़ने, उसको पता नहीं चलेगा कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए आप पहले इसको पढ़ने से पहले रेजोनेंस वाला लेक्चर जरूर देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए 4
किसको फॉलो कर रहा है और 6 किसको फॉलो कर रहा है। देखिए जो 4 है ना 4 है, ये 4n को फॉलो कर रहा है, और ये 6 है, ये 4n + 2 को फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखिए, अगर n का मान 1 रखा जाए तो 4 मिल जाएगा, और यहाँ n का मान 1 रखा जाए तो 6 मिल जाएगा। तो इसीलिए ये नियम होता है एरोमेटिक के लिए और ये नियम होता है एंटी एरोमेटिक के लिए। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, और ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही सोचना है, चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, ये नियम लगाइएगा और आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर दिए। और अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लें, ये याद रखिएगा, तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा और किसका कम होगा। तो सबसे ज्यादा अभी जस्ट हम बात किए हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और सबसे पीछे कौन होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और बीच में हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ये ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। एरोमेटिक कंपाउंड दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक सबसे अनस्टेबल होता है, ये सबसे अस्थायी है और ये सबसे ज्यादा अस्थायी है, और ये दोनों के बीच में होता है। मतलब आपको पहले एरोमेटिक चेक करना है या एंटी एरोमेटिक चेक करना है, और दोनों में नहीं होगा तब जाकर के क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब हम आपको एक और चीज बताने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एरोमेटिक स्टेबल क्यों होता है। ये तो कह दिया गया कि देखिए एरोमेटिक है, स्टेबल है, लेकिन क्यों, आपको हम एक बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन बताते हैं। हम बेंजीन का एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दें, ये बेंजीन है, बेंजीन का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। देखिएगा यहां पर कार्बन यहां है, फिर कार्बन यहां है, फिर कार्बन यहां है, ये है कार्बन, फिर ये है कार्बन, और फिर ये है कार्बन। जहां जहां कार्बन है वहां वहां एनर्जी लेवल हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये जहां जहां कार्बन है वहां वहां क्या करते हैं, एक एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल समझ लीजिए इसको, क्या समझ लीजिएगा, ऑर्बिटल समझिएगा इसको। देखिए यहाँ एक कार्बन, ये दोनों कार्बन बराबर में है, देखिए ये दोनों कार्बन जैसे बराबर में, ये दोनों कार्बन फिर बराबर में, और ये कार्बन सबसे ऊपर है। ये सब कार्बन जहां जहां था वहां वहां ऑर्बिटल दिखाती है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें है। अब देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, अब थोड़ा बहुत जानकारी तो होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हुंड्स रूल, ऑफबाउ का सिद्धांत, ये सब चीज क्या था, इलेक्ट्रॉन भरने के नियम में आता है। तो ऑफबाउ का जो सिद्धांत है, ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे वाले से भरना शुरू करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कहां भरना चाहिए, सबसे नीचे वाले में, और भरते हुए ऊपर जाना है। दूसरा नियम था, पॉली का प्रिंसिपल था कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से देखिए, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में। एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं दिखाया जाता है। ये था पॉली का प्रिंसिपल। हुंड्स का रूल था कि अगर 3 ऑर्बिटल एक लेवल में बैठा हुआ है तो तीनों को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, उसके बाद जोड़ा लगाइए। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, तीनों नियम से देखिए। पहले 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, अब बचा 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन और ये कार्बन का ऑर्बिटल दोनों बराबर है, तो बराबर है तो एक इसको दीजिए और एक इसको दीजिए, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एक इसको ही भर दीजिए और फिर इसको भर दीजिए। इसको कहते हैं ऑर्बिटल फिलिंग, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल भर में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है। और सारे इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड है तो क्या हो जाएंगे, मोस्ट स्टेबल। ये नियम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपको जानना चाहिए। ऑर्गेनिक पढ़ने आए हैं तो आपका एटॉमिक और बॉन्डिंग पूरा अच्छा होना चाहिए। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो इट इज मोस्ट स्टेबल। जहां भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जोड़ा में रहता है तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है।
और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख गया मतलब कि वो अनस्टेबल है, अस्थाई होता है। अब हम ये तो एरोमेटिक के लेकर के आपको बताएं, अब हम आपको एक एंटी एरोमेटिक लेकर के दिखाते हैं, जैसा कि आपको बताएं कि वो क्या होता है, अस्थाई होता है, अनस्टेबल होता है। तो चेक करते हैं, मतलब कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता होगा, जोड़ा नहीं होता होगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन। अब इसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं ऐसे, ताकि हम एनर्जी लेवल दिखा सके। तो यहां पर एक कार्बन है, यहां है कार्बन, फिर यहां है कार्बन और यहां है कार्बन। एनर्जी लेवल को दिखाते हुए एक कार्बन ये है तो एक दिखाइए, ये दोनों कार्बन बराबर में है इस तरह से दिखाइए, और ये कार्बन सबसे ऊपर है। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, अब 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, तो नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ये बात आप जानते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। किसी भी ऑर्बिटल, दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल 2 से ज्यादा नहीं रख सकता है, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखा रहे हैं। बच गया 2 और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है आपके पास। देखिए 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। 2 दिखा दिए, 2 और दिखाना है, तो एक इसमें दिखाएंगे और एक इसमें दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ा में नहीं है। मतलब जब जोड़ा में नहीं होता है इसको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो मॉलिक्यूल क्या होने लगता है, अनस्टेबल हो जाता है। हेंस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, मॉलिक्यूल क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो यही कारण है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा संख्या में होता है, और यह कंपाउंड क्या हो जाता है, अनस्टेबल, अस्थाई हो जाता है। जबकि एरोमेटिक में देखिए कि एरोमेटिक में सभी ऑर्बिटल जितना भी भरा है सब जोड़ा में भरा हुआ है, और जब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जोड़ा में होता है, पेयर में होता है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। यही कारण है कि एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और एंटी एरोमेटिक क्या हो जाएगा, बहुत कम स्टेबल हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएं एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो बताएं कि एरोमेटिक कंपाउंड वो है जो रिंग सिस्टम में है, जो साइक्लिक है, जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और सभी में रेजोनेंस हो रहा हो, पूरे साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हो, जितने रिंग कंपाउंड है उसके हर एक कार्बन में रेजोनेंस चल रहा है। अगर ये 3 बात कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। और एंटी एरोमेटिक में क्या बताए कि सारा नियम वैसे ही होगा, रिंग भी होगा, रेजोनेंस भी होगा, बस 4n+2 के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 4n लिख देते हैं, इतना सा फर्क है। और नॉन एरोमेटिक एक बताए कि कंपाउंड अगर एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो वो ऐसा कंपाउंड क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग किए और उसमें चेक करना सीखे कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही होगा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।